A straight rod of length L extends from x equal to A to x equal to L plus A. The gravitational force it exerts on point mass m at x equal to 0 if mass per unit length of the rod is a plus bx square is given by. समरी क्या है कि वी हैव एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 पर एक पॉइंट मास है और इस पर हमें फोर्स निकालना है। किसकी वजह से निकालना है? बिकॉज ऑफ अ रॉड। ये रॉड हो गई और इस रॉड की जो लेंथ है वो एल के बराबर है। रॉड का जो लेफ़्ट एंड है यानी कि ए, वो एक्स इक्वल टू ए पर रखा हुआ है और जो दूसरा एंड है बी, वो एक्स इक्वल टू एल प्लस ए पे रखा हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट। तो कैसे किया जाएगा? यहाँ पर हम रॉड को मान लेंगे सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस रॉड की वजह से हम फील्ड निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे। जब फील्ड निकल आएगा देन फिर फोर्स निकालेंगे। तो फील्ड कैसे निकलेगा? इसके लिए हम पूरी की पूरी रॉड एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे। रॉड का कोई एक सेगमेंट लेंगे। रॉड का यहाँ पर मैंने x इक्वल टू एक्स पर एक सेगमेंट लिया है और इस सेगमेंट का जो लेंथ है वो dx के बराबर है। इस dx सेगमेंट में जो मास होगा वो कितना होगा? dm, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। दिस मास पर यूनिट लेंथ, सपोज इट इज़ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ विल बी मास ऑफ दिस सेगमेंट। और इस पॉइंट मास की वजह से, आई मीन इस सेगमेंट की वजह से x इक्वल टू 0 पर वी विल कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड। हाउ मच इट विल बी? इसके लिए फार्मूला होता है फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट मास इज गिवन बाई जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जी ही रहेगा, m की जगह डी एम होगा जिसका वैल्यू लैम्डा डी एक्स होगा और r इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम यू कैन से पॉइंट। तो ये आपका x के इक्वल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपका टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है इस रॉड का, ये बिकॉज ऑफ सेगमेंट है ओनली, सो इट विल बी डी जी। डी जी हमने निकाल लिया है। नाउ वी विल कैलकुलेट जी बाय इंटीग्रेटिंग दिस। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा चीज़ है यहाँ पे जो कांस्टेंट है। जैसे कि लैम्डा, ये कांस्टेंट नहीं है। लैम्डा की वैल्यू a प्लस बी एक्स, एक्स की प्रेजेंस है, सो वेरिएबल है, इसलिए ये इंटीग्रेशन के दरमियान, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रखना पड़ेगा। लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम लैम्डा की वैल्यू भी रख लेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर a प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी यहाँ पे, तो g हो जाएगा देन a बाई एक्स स्क्वायर एंड देन b। नाउ वी हैव dx। अब इंटीग्रेशन a बाई एक्स स्क्वायर का ये आ जाएगा माइनस a बाई एक्स। आई होप ये आप समझते होंगे कि 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये x की पावर -2 लिखा जाएगा और इसका इंटीग्रेशन -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1, यानी कि x की पावर -1 एंड -1, ये -1 बाई एक्स होगा, वही मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद b का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा बी एक्स। अभी मैंने लिमिट नहीं लगाई है, लिमिट आप डायग्राम में फोकस करिए। जो ये सेगमेंट है शुरुआत में जो बनेगा वो नियर बाई a बनेगा और लास्ट में b पर बनेगा। यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू l प्लस a है। वैल्यू पुट कर लीजिए, हियर x इक्वल टू a एंड हियर x इक्वल टू l प्लस a। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, तो यह आ जाएगा -a बाई एक्स की जगह l प्लस a रखा जाएगा, देन इसके बाद b x की जगह l प्लस a रखा जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b इन ब्रैकेट l प्लस a। फिर यहाँ पर अब हम लोअर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, x की जगह पर a रखेंगे तो यह आ जाएगा -a बाई a, देन फिर इसके बाद में प्लस बी ए। अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लें तो g आएगा, ये वाला टर्म और ये वाला कंबाइन कर लीजिए, तो यहाँ पर a बाई ए देन माइनस a बाई l प्लस ए, ये आ गया।
एंड अब इसको और इसको कंबाइन कर लीजिए तो एल प्लस ए में से ए माइनस हो जाएगा, तो ये आपका ओनली एल आ जाएगा, बी एल। ये आ गया है ग्रेविटेशनल फील्ड, और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं निकालना था, हमें फोर्स निकालना था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एफ, वो आपका एम जी के बराबर होता है। बस आपको करना क्या है, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड निकला है इसमें एम का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये आ गया जी, देन ए बाई ए माइनस ए बाई एल प्लस ए, देन बी एल, एंड हियर वी हैव एम। आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपका कौन सा आंसर मैच करेगा। सारे ऑप्शन, सारे आंसर लगभग करीब करीब है, सावधानीपूर्वक देखना पड़ेगा। ये आपका आफ्टर ऑल आया है जी एम डिवाइडेड बाई ए बाई ए यहाँ पर है, इसके बाद ए बाई ए प्लस एल, इसके बाद बी एल। यहाँ पर उल्टा हो गया है इसलिए ये गलत हो गया है, और यहाँ पे बी एल माइनस में है इसलिए गलत हो गया है। तो आपका ओनली डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा।